जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहेंगे, काफ़ी दिनों से जो आपको अपडेट है वो हम टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। अब आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी आपकी अपडेट है वो बिल्कुल टाइम से आप सभी को मिलते रहे। बिजी शेड्यूल की वजह से रेगुलर वीडियो आपकी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आगे से आपको जो वीडियो है हर एग्ज़ाम की जो अपडेट है वो टाइम से आपको मिलती रहेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स में जो आपका सीआरई 2025 भर्ती का नाम 2024 है, लेकिन जिसका एग्ज़ाम 2025 में आपका कंडक्ट हुआ है। तो काफ़ी कुछ बच्चों का डाउट है कि रिजल्ट उसका जो है कब तक आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसी बारे में जो आपकी जानकारी हमारे सामने आई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है ना फाइनल, उसके आने से पहले आपकी रैंक जो है वो आपके आउट होगी, और रैंक आउट होने के बाद जो आपका प्रीफ्रेंस फॉर्म है, जिसको आप चॉइस फिलिंग भी बोल सकते हैं, वो आपका लिंक एक्टिवेट होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए AA के लिए जो है आपका 50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उन 50,000 में आपके रैंक क्या है वो आपकी आज यानी कि 7 मार्च 2025 को जो है रात तक आउट हो सकती है। क्या बता 8 मार्च भी हो, लेकिन जो अपडेट है वो 7 मार्च की है, इसीलिए आज सुबह सुबह ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। जैसे ही आपके रैंक आउट होगी तो उस रैंक के अनुसार ही जो आपका चॉइस फिलिंग है वो आपसे भरवाया जाएगा। ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आपके कौन बच्चे भर पाएंगे। तो याद रखिए, जो रैंक है ना वो आपके सभी बच्चे नहीं भर पाएंगे। इसके लिए जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ वही होंगे जो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को जो है ले पाते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर जनरल AWS OBC के लिए 160 या फिर इससे अबोव, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 140 प्लस या फिर इससे अबोव। अगर इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म में जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपको रैंक पता चलेगी और उसके आधार पर यहाँ पर आप अपना जो चॉइस प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका रिजल्ट कब तक आउट किया जाएगा। रिजल्ट आउट करने का मतलब है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। तो देखिए, ये आपके जो चीज़ें हैं ना वो अपडेट है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई हैं। पहला है वैकेंसीज विदाउट स्किल टेस्ट, यानी कि जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है, जैसे कि AA और जाओ की जो पोस्ट है इसमें आपका स्किल टेस्ट है। फायर की पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट है, या फिर कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC वगैरह की पोस्ट हैं उनमें भी आपका स्किल टेस्ट है। तो ऐसी पोस्ट है जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है ना, उनका तो रिजल्ट आपका जो है 3 दिन के रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स वगैरह आउट कर दिए जाएंगे। यानी कि जो स्कोर कार्ड है वो जैसे ही आप एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं ID पासवर्ड डाल के, तो उसके अंदर आपको स्कोर कार्ड बता दिया जाएगा। अब जो वैकेंसीज आपकी स्किल टेस्ट वाली हैं, जो अभी पोस्ट मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें रिटन एग्जाम सबसे पहले, फिर आपका स्किल टेस्ट, और जो बच्चे स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आउट होगा। तो स्किल टेस्ट वाली पोस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका 5 दिन के बाद आपका जो है आउट कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे ही होगा उसके 5 दिन के बाद रिजल्ट, आपके मार्क्स वगैरह वो आपको जो है बता दिए जाएंगे। ये तो आपके बात हो गई मार्क्स की और रिजल्ट की। अब यहाँ पर आप देखिए, रैंक पता आपको चल जाएगी, आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे, लेकिन बात आती है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है ना उसकी जानकारी आपको कब और कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, यानी कि कौन सा एम्स आपको अलॉट हुआ है, किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ये सब जो है आपको 11 मार्च को पता चल जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जो आपकी चॉइस फिलिंग प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा एम्स या फिर ICMR है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इसमें, उसको आपने प्रेफरेंस में नहीं डाला, या फिर किसी पोस्ट का एग्जाम आपने दिया है लेकिन उस पोस्ट को आपने प्रेफरेंस में ही नहीं डाला, तो याद रखना वो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंटर नहीं किया जाएगा।
आपको वही एम्स वही पोस्ट अलॉट होगी जो आप प्रेफरेंस में डालते हैं और जिसके कट ऑफ मार्क्स से आप क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से भरना है। इस गलती की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं और जिन बच्चों के कम मार्क्स होते हैं अपने टाइम पर और सही तरीके से फिलिंग प्रोसेस की वजह से वो अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है। जो बच्चे चॉइस फिल करेंगे उसके बाद एम्स आपका अलॉट कर दिया जाएगा और जो फाइनल अलॉटमेंट है वो आपको 11 मार्च को जो है पता चल जाएगी। यानी कि आपका किस पोस्ट पे और किस एम्स में या फिर किस इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हुआ है ये 11 मार्च को जो है आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ही आपका फाइनल अलॉटमेंट यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आपका मेडिकल और जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होगा। जैसे कि मार्च में आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी ना वो आपकी अप्रैल में स्टार्ट होगी। लेकिन याद रखिए ज्वाइनिंग आपकी डिपेंड करती है आपका किस इंस्टीट्यूट या फिर किस एम्स में आपका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जैसे कि मैं अगर बात करूँ CRE 2023 की भर्ती की तो कुछ एम्स ने अपनी जो ज्वाइनिंग है रिजल्ट के 1 महीने के बाद करवा ली थी, कुछ ने 3 महीने के बाद, कुछ ने 6 महीने के बाद। तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस एम्स में सिलेक्शन हुआ है और वो एम्स आपका DV और जो ज्वाइनिंग है वो आपका कब कराता है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि अप्रैल से आपके लगभग सभी एम्स में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी रिजल्ट आउट होने के बाद। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितने जा सकती है। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि न तो यहाँ पर किसी के आंसर की आई है, न ही एम्स ने अभी आपका स्कोर कार्ड जारी किया है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया है ना वो आप कभी भी नहीं लगा सकते। यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, मैं भी एक कट ऑफ बता सकता हूँ, व्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको एक सहानुभूति मिलेगी कि हाँ अगर मैं कम कट ऑफ बताऊंगा तो आप खुश हो जाओगे, अगर कट ऑफ में ज़्यादा बताऊंगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जो सच्चाई है वो है ये है कि यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया कोई भी नहीं बता सकता। मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो फिलहाल में जैसे कि मैं बात करूं AAO या फिर जाव के लिए या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या फिर आपके HA हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे फायर की पोस्ट है। तो यहाँ पर ये आपके जनरल कंपटीशन वाली पोस्ट हैं, यानी कि इनमें आपका 10th +2 या फिर जो बैचलर डिग्री वाला कैंडिडेट है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है। और सुनने में आया है कि इनका जो पेपर है वो भी ज़्यादा हार्ड आपका नहीं बना है। तो इसके आधार पर मैं अगर बात करूं जैसे कि जनरल OBC इन सब का कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने 75% यानी कि 100 में से अगर 75 क्वेश्चन के आसपास आपके ठीक है ना तो आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं अपने फाइनल सिलेक्शन की। बाकी आपकी रैंक आपका स्कोर कार्ड जो है जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके। और जिनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है वो आपके वैकेंसी पर, आपका पेपर का लेवल, कितने बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरल जो कंपटीशन वाले यानी कि जिन पोस्ट में मात्र आपका 10th है या फिर +2 या फिर ग्रेजुएशन मांगा गया है तो जाहिर सी बात है उनमें कट ऑफ आपकी हाई भी बनेगी और स्कोर आपको थोड़ा सा अच्छा भी करना पड़ेगा। ओके। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि 75% यानी कि 100 में से 75 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं जनरल OBC वाले तो अपना सिलेक्शन आप मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपकी रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST तो यहाँ पर आप जो है इनमें से स्कोर को और कम कर लीजिएगा। ओके। तो ये एक छोटी सी जानकारी है आप सभी के लिए, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी आपकी अपडेट होगी वो आपको टाइम से हम आगे बताते रहेंगे। ओके। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।